हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 8 डेसिमल्स का एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो कि मिलीमीटर्स में गिवन है, उन्हें हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ए पार्ट है 5 मिलीमीटर। अब हमको पता है, छोटे क्लासेस में हमने सीखा है, क्या सीखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर होता है। मतलब अगर ये इस तरह से एक बॉक्स बना ले, ये मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, 1 सेंटीमीटर का है। इसमें अगर हम 10 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्ट्स अगर करते हैं तो ये जो पार्ट है ना, ये सारे किससे मिलके बने हैं? ये मिलीमीटर से मिलके बने। ये 10 मिलीमीटर हैं, ये 10 मिलीमीटर्स हैं, ये सारे, ये 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर इस तरह से। तो पूछ क्या रहा है कि 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? अगर ये 10 से मिलके बने हैं तो बताइए इतने की वैल्यू कितना होगा? ये इतना कितना होगा? ये क्या हो जाएगा? हमने फ्रैक्शन में क्या पढ़ा है, शेडेड पार्ट वाला, कि जो शेडेड पार्ट है ये यहाँ पे कितने टोटल पार्ट्स हैं? टोटल है 10। और ये 1 मिलीमीटर कितना है? ये है 1/10, है कि नहीं। मतलब ये 1 मिलीमीटर जो है वो पूरे 10 का ओनली 1 पार्ट है, 10वां हिस्सा है ये। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, पूरे सेंटीमीटर का 1 पार्ट है। ओके, इतना आया आपको क्लियर? अब एज पर क्वेश्चन क्या है कि 5 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 5 मिलीमीटर क्या हो जाएगा? मतलब इस तरह से अगर हमने 5 हिस्से शेड कर दिए तो वो 5/10 हो गया कि नहीं। तो ये हो गया 1 मिलीमीटर, अगर 1/10 तो 5 मिलीमीटर 5/10 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे, हमें डेसिमल में लिखना है ना। और क्या बताया मैंने, डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो भी नंबर है न्यूमरेटर में उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। 5 है न्यूमरेटर में तो 5 लिखिए, और उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितने ज़ीरो हैं, यहाँ 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं? 1 ज़ीरो है। तो पीछे से आप एक डिजिट छोड़कर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। न्यूमरेटर का नंबर यहाँ लिख दिया हमने, और डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट पीछे से छोड़कर हम डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 0.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे होल पार्ट कुछ है ही नहीं, तो मतलब ज़ीरो है, 0.5। तो 5 मिलीमीटर बिकम्स 0.5 सेंटीमीटर। इसको हमेशा लिखते रहेंगे क्योंकि यूनिट ही तो मेन क्वेश्चन है ना। चलिए अब बी पार्ट करते हैं। 60 मिलीमीटर अगेन आपको लिखना है क्या? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितना हो गया? 1/10 सेंटीमीटर। तो एज पर क्वेश्चन 60 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 60 मिलीमीटर हो जाएगा 60/10। यहाँ 1 था तो यहाँ 1 लिखा, 60 है तो यहाँ 60 लिख देंगे सेंटीमीटर। और 60/10 सेंटीमीटर को डेसिमल में कैसे लिखें? क्या बताया था? जो भी न्यूमरेटर में नंबर है उसको डिजिट को लिख लीजिए, 60 ही लिख दिया हमने। और 1 के बाद कितने ज़ीरो है? 1 के बाद एक ज़ीरो है, तो आप पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये बन गया 60 मिलीमीटर, क्या बन गया? 6.0 सेंटीमीटर। और क्या लिख सकते हैं? 60 मिलीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो है तो आप सिर्फ होल पार्ट ही लिखेंगे। 6.0 एक्चुअली क्या है? वो 6 ही तो है ना। 6 के बाद डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर हो और डेसिमल के बाद सिर्फ 000 हो तो आप सिर्फ होल पार्ट ही लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब हम
सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट क्या है? 164 मिलीमीटर। अगेन आपको क्या लिखना है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये सब स्टूडेंट्स बार बार आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक है। इसी पे आप पूरा क्वेश्चन, इसी पे डिपेंड करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर बिकम्स 1/10 सेंटीमीटर। अब एज पर क्वेश्चन क्या है? एज पर क्वेश्चन हमको क्वेश्चन दिया गया है 164 मिलीमीटर। तो 164 क्या हो जाएगा? 164/10। 1 था तो यहाँ 164 है तो ऊपर 164 सेंटीमीटर। अब कन्वर्ट कैसे करना है डेसिमल में? कुछ भी नहीं करना, जो भी नंबर ऊपर है ना उसको बस लिख लीजिए, यूनिट को भी उतार लीजिए। अब डिनोमिनेटर में देखिए 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं? एक ही ज़ीरो है ना, तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो हमारा 164 मिलीमीटर बिकम्स 16.4 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए अब हम डी पार्ट करते हैं। डी इज़ 9 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमें सेंटीमीटर्स को चेंज नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है सेंटीमीटर में। और 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर का क्या मतलब हो गया? मतलब 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर उसमें जुड़ा हुआ है, मतलब 9 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर। तो हमें सिर्फ 8 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वैसे ही लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितना हो गया? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। एज पर क्वेश्चन क्या गिवन है? 8 मिलीमीटर। तो 8 मिलीमीटर को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 यहाँ है तो यहाँ 1/10 हो गया, तो ये 8 मिलीमीटर है तो ये 8/10 हो गया सेंटीमीटर। और 8/10 कितना होता है? जो न्यूमरेटर में है उसको लिख दिया हमने, 1 के बाद एक ज़ीरो, डिनोमिनेटर में 10 है ना, तो मतलब एक ज़ीरो है तो एक डिजिट पीछे से छोड़कर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाइए। होल पार्ट में कुछ है ही नहीं तो 0.8 सेंटीमीटर। सो 8 मिलीमीटर बिकम्स 0.8 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर विच इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर। और हमें पता है कि दो यूनिट अलग अलग हों तो हम ऐड नहीं कर सकते। क्या करेंगे? हम इनको पहले सब सेंटीमीटर में लिखते हैं क्योंकि हमको सेंटीमीटर का ही तो क्वेश्चन पूछा है और हमने ये निकाला भी है। 8 मिलीमीटर इज़ 0.8 सेंटीमीटर। ओके, अब ऐड कैसे करें? ऐड करने के लिए एक रफ वर्क बनाइए। अब ये देखिए, ये है 9 और दूसरा है 0.8। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे, ये 9 है तो हमें इसे भी डेसिमल में बनाना होगा क्योंकि दूसरा डिजिट डेसिमल में है। तो 9 को डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे? 9 ये 0.9 नहीं लिखेंगे आप लोग क्योंकि 9 जो है ये होल नंबर है, एक बड़ा नंबर है। और 0.9 क्या कर हो जाएगा? वो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। तो 9 बिकम्स, 9 को कैसे डेसिमल में लिख सकते हैं? अगर उसके बाद हम एक पॉइंट लगा दें और 10th पार्ट में 0 लिख दें तो अब इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 9 और 9.0 इज़ सेम। ओके, हमने एक ज़ीरो यहाँ लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है और 8 जो है वो 10th पार्ट है तो हम इधर तो नहीं 8 लिख सकते, इधर लिखेंगे तो ये तो होल पार्ट हो जाएगा। ये सब मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी आप ये इस तरह से देखिए कि 9 को हम 9.0 लिख सकते हैं क्योंकि ये डेसिमल में इस तरह से लिखते हैं और डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लगाना होता है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के बाद राइट साइड में 8 है तो हम यहीं पे 8 लिखेंगे। तो ये बन जाता है 9.8 सेंटीमीटर। तो दिस बिकम्स 9.8
सेंटीमीटर मतलब 9 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर बिकम्स 9.8 सेंटीमीटर। चलिए अब लास्ट पार्ट करते हैं। 93 मिलीमीटर, अगेन हमको लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को बार बार लिखना होगा पेपर में भी। आपको ये नहीं कि डायरेक्ट हमको आता है तो हम सीधे कन्वर्ट कर दें, नो, आप पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। ओके, एज पर क्वेश्चन क्या है, 93 मिलीमीटर गिवन है ना हमें, तो यहाँ 1 मिलीमीटर बिकम्स 1/10, तो 93 मिलीमीटर बिकम्स 93/10 सेंटीमीटर। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी न्यूमरेटर में गिवन है उसको लिख दीजिए, 93 लिख दिया, यूनिट भी लिख दिया। अब 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक ही ज़ीरो है, तो पीछे से एक डिजिट, जितने ज़ीरो उतने डिजिट, 8 ज़ीरो है तो एक डिजिट छोड़कर हम डेसिमल लगा देंगे, तो 93 मिलीमीटर बिकम्स 9.3 सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।